हेलो एंड वेलकम। इस पार्ट में हम एक ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में तो दे रखी है, पर एनसीईआरटी में नंबर्स के साथ दे रखी है। यह प्रॉब्लम बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। तो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points at distances of a and b meters from base and in the straight line with its complementary. Prove that the height of the tower is square root ab meters. यहाँ पर हमें बताया गया है कि कोई टावर है और दो अलग अलग पॉइंट से जो A और B डिस्टेंस पर हैं बेस से। ये याद रखिए कि ये जो डिस्टेंसेस दिए गए हैं दोनों बेस से दिए गए हैं, टावर की बेस से, और स्ट्रेट लाइन में ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और हमें हाइट निकालनी है टावर की, स्क्वायर रूट AB। हम मान लेते हैं कि CD टावर है और A और B ये पॉइंट्स हैं। आप किसी को भी A और किसी को भी B ले सकते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। हमने टावर को CD लिया है। दिस रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ द टावर, लेट्स से H। हमें बताया गया है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये A और B डिस्टेंस पर हैं बेस से। बेस ये है टावर का D, यहाँ से A और B डिस्टेंस पर है, तो इसको B ले लेते हैं और इसको A ले लेते हैं। यहाँ आप इस मिस्टेक से बचें कि ये A नहीं है, ये पूरा डिस्टेंस A है और ये B है। और दूसरा हमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है वो है कि ये एंगल्स जो फॉर्म होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ हम किसी को भी थीटा और किसी को भी 90 डिग्रीज माइनस थीटा ले सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 माइनस थीटा। अगर हमने एक एंगल को थीटा लिया तो दूसरा 90 डिग्रीज माइनस थीटा हो जाएगा। हमारी मर्जी है, हम किसी को भी थीटा और किसी को भी 90 माइनस थीटा ले सकते हैं। तो हमने इस एंगल को थीटा और इसको 90 माइनस थीटा ले लिया है और अब हमसे हाइट मांगी गई है। हमें प्रूव करना है कि जो हाइट है यानी दिस हाइट h इज स्क्वायर रूट AB मीटर्स। तो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, CDB एंड CDA। सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं CDB। इस CDB में CD डिवाइडेड बाय DB। According to this angle theta, we can see that this is opposite side and this is adjacent side, or this is perpendicular and this is base. So this is tan of theta. Now what is CD? CD is H and DB is B is equals to tan theta. अब हम एक और काम करते हैं, हम H को यहाँ से भी निकालने की कोशिश करते हैं। इस बार हमारे पास 90 माइनस थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चले गए हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में आती है तो आपको करना क्या होगा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। इस ट्रायंगल के अंदर ADC के अंदर ये एंगल अब थीटा है क्योंकि ये 90 और ये 90 माइनस थीटा है। अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे 90 डिग्रीज प्लस 90 माइनस थीटा प्लस एंगल DCA इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो आप देख पा रहे हैं ये 180 डिग्री इससे कट जाएगा और एंगल DCA थीटा आ जाएगा, यानी ये एंगल थीटा है। इस बार अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में आती है तो आपको इसी तरह से करना होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट कट गया है एग्जाम में। पर ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप दूसरा तरीका क्या फॉलो कर सकते हो। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ से भी tan थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, यानी CDA ट्रायंगल से भी हम tan थीटा निकालते हैं। नाउ इन ट्रायंगल CDA अगर हमें tan थीटा लेना है तो इस थीटा के अकॉर्डिंगली दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट साइड, सो tan थीटा इज AD divided by CD is equals to tan theta. Now what is AD? AD is A and what is CD? CD is H is equals to tan theta. Now ये tan theta है, ये भी tan theta है और हमें चाहिए H। हम यहाँ से tan theta की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं या फिर दोनों tan theta को इक्वेट कर दीजिए, whatever you say. So from first and second
h बाई b इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई h और h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। तो h कितना आ गया? स्क्वायर रूट ए बी। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, सो दिस इज द आंसर। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट रही है, बट कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से हो सकता है कि आप लोग सोचें ये प्रॉब्लम कट गई है। ये प्रॉब्लम बिना कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट के भी की जा सकती है, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाई। ये एग्जाम में आ सकती है, सो आप इसे जरूर करिएगा।